Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, H.G. वेल्स ने लिखी है। तो स्टोरी के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में है क्या। Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा प्रोड्यूस करने का जिसको खा के इंसान, जिसको पी के इंसान इनविजिबल हो जाए। ठीक है। ही इज़ अ होमलेस वॉन्डरर, लेकिन ये साइंटिस्ट जो है इसके पास रहने को घर नहीं है। ही इज़ विदाउट क्लोथ्स, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है उसके पास, विदाउट मनी। डज ही वर्क इन हिज लेबोरेटरी और डज ही वॉन्डर अबाउट द कंट्री साइड। क्या ये अपनी लेबोरेटरी में बैठ के अपना काम कर रहा है या फिर ये दर बदर घूम रहा है, कहाँ पे, कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड दैट अकर इन द स्टोरी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये कहानी पढ़नी है और हमें पता करना है कि ये क्या कर रहा है, ये जो साइंटिस्ट है ये क्या कर रहा है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो लड़के हैं जो हैरान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी क्या देखा, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स यानी कि निशान, मिट्टी के पैरों के, मगर मिट्टी से भरे हुए पैरों के निशान देखे। कहाँ पे, उनको नज़र आए। ठीक है, स्टेप्स पे, सड़क पे। तो ये बोल रहे हैं कि इस वक्त ये बेयर फुटेड जो मैन है, बेयर फुटेड का मतलब होता है बिना इसके शूज़ के, बेयर फुटेड, हाँ, कुछ भी नहीं पहना है पैरों में। तो ये क्या कर रहा है, स्टेप्स ऑफ अ हाउस, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ। ठीक है। तो लंदन में ये शाम को ये किस्सा हो रहा है जो ये लड़के क्या है विटनेस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। एंड वेयर वॉज द मैन, लेकिन आदमी तो इनको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ फुटप्रिंट्स इनको नज़र आ रहे थे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अभी ये देख ही रहे थे कि अचानक से एक और पाँव का निशान पड़ गया। और कहाँ से आया ये निशान, इनको कुछ समझ नहीं आया। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. और एक नया नया निशान पड़ता जा रहा है पैर का। तो ये लड़के जो हैं, द बॉयज़ गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड, लड़के फैसिनेट हो गए, हाँ, ये हैरान हो गए। तो और क्यूरियोसिटी से जब हैरान होते हैं उसी को फैसिनेशन बोलते हैं। ये क्यूरियस हो गए ना कि क्या ये क्या है, इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये तब तक इसका पीछा कर रहे हैं जब तक ये जो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली इनफ, सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो पहेली थी कि ये पाँव के निशान आ कहाँ से रहे हैं, ये समझना उतना मुश्किल नहीं था। लड़कों ने अभी अभी क्या देखा, खौफजदा जो थे, bewildered मीन्स खौफजदा, बॉयज़ ने क्या देखा अभी अभी, उन्होंने देखा कि एक साइंटिस्ट के निशान पड़ रहे हैं, पैरों के निशान, जिसने अभी अभी दवाई कोई डिस्कवर की है हाल ही में, और वो उसने खाई है, जिस दवाई से खा के ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे शीशा होता है। शीशा मत अगर हम रखेंगे एक क्लीन सा शीशा, हमें पता भी नहीं चलेगा सामने है भी कि नहीं, जो हम खिड़कियों पे लगाते हैं वो शीशा। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as a glass. अब इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो प्रूव कर पाए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। उसने ये एक दवाई निकली थी, एक दवाई खाई थी अभी अभी, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे एक ग्लास होता है। तो लेकिन ये सॉलिड भी उसी तरह से, जैसे शीशे को हम देख तो नहीं, हमें समझ तो नहीं आएगा सामने है कि नहीं, लेकिन अगर हम हाथ उसको लगाएंगे तो हमें फील हो जाएगा कि वो सॉलिड होता है, दिखने मतलब छूने पे सीधे पता चलता है कि है कुछ। ऐसे ही ग्रिफिन भी बन रहा था। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him.
लेकिन ये जो ग्रिफिन था साइंटिस्ट, तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन पर्सन ये अच्छा नहीं था। किस हिसाब से? क्योंकि ये लॉलेस था, बिल्कुल कानून को मानता ही नहीं था, मतलब अजीब उटपटांग हरकतें करता था। लैंडलॉर्ड इसको बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको भी ये पसंद नहीं था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने एक अजीब सी हरकत की कि उसने इसके मकान को आग लगा दी। इसीलिए इसने बोला कि वो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। ठीक है, ही वॉज लॉलेस पर्सन। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब इसको बचना था लोगों से। बदला तो इसने ले लिया, रेवेंज मीन्स बदला। हाँ, तो अब इसको बदला तो ले लिया, लेकिन अब इसको पकड़ने वाले थे पुलिस। इसने क्या किया? अपने सारे कपड़े निकाल दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर। अब इसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, क्योंकि जहाँ किराए पे रहता था वो जला दिया। विदाउट क्लोथ्स, ही हैड नो क्लोथ्स। विदाउट मनी, कोई पैसा भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और दिखाई भी नहीं दे रहा है। until he happened to set in some mud and left footprints as he walked. इसके पाँव कहाँ पे पड़े? कुछ मड पे पड़े, हाँ, मिट्टी पे, और फिर उसके बाद ही इस मिट्टी के निशान डालता गया जहाँ जहाँ से चल रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो अब इन लड़कों से इसने पीछा छुड़ा लिया बड़ी आराम से, आसानी से, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा था। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर। अभी इसके जो एडवेंचर्स थे, अभी इसके वो ख़त्म नहीं हुए थे। अब इसको और भी बहुत कुछ करना था। आग तो लगा दी इसने मकान को। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। लंदन में वैसा ही विंटर है जैसा हमको यहाँ पे है, बहुत ही तेज़ सर्दी होती है, ख़तरनाक सर्दी। ऐसे ही इस सर्दी में ये अब बिना कपड़ों के चल रहा है। मगर ये टाइम सही नहीं था जो इसने ये चुना इस टाइम में ये एडवेंचर करने का। इट वॉज मिड विंटर। मिड विंटर मीन्स मतलब पूरा विंटर का बीच, मीन्स के समझो बहुत ज़्यादा सर्दी में। ठीक है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इतनी ठंड थी कि कपड़ों के बगैर इससे रहा नहीं गया। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब गर्मी के लिए, वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए इसको घुसना पड़ा कहाँ? खुद को बचाने के लिए एक लंदन स्टोर में, लंदन के एक बड़े स्टोर में ये घुस गया। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. इसका मतलब है खर्चा करने के बगैर। विदाउट रिगार्ड एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करने के बगैर। इसी अच्छा, ये टाइम जब ये पहुंचा तो क्लोजिंग टाइम था ये, यानी दुकानों को बंद करना था इनको। जब ये स्टोर में पहुंचा तो इसने क्या किया? एज द डोर्स वर शट, जो ही ये दुकानदार दरवाज़ा वगैरह बंद करने वाले थे दुकान का, ग्रिफिन मत दिखाई दे रहा है, वो चला गया अंदर। ठीक है, अंदर चला गया और इतने में उसने क्या किया? सबसे पहले तो दुकानदार तो निकल गए ये स्टोर बंद करके। पीछे से इसने उधर स्टोर के अंदर क्या किया? कपड़े लगाए, खुद को खाया पिया अच्छे से, और विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं करना था। हाँ, यही मतलब है इसका विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। इसने बॉक्सेस खोले, अच्छे अच्छे कपड़े निकाले, गरम गरम लगाए खुद को। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जब इसने ओवरकोट लगाया, बड़ी सी हैट लगाई, तो बिल्कुल ये अब दिखाई दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine. इसके बाद इसने किचन के अंदर जाके इसने खाया, वहाँ पे मीट वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पी, और कुछ स्वीट्स भी खाए, वाइन भी पिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। उसके बाद ये सो गया कहाँ पे? क्विल्ट्स होती है और रज़ाइयाँ वगैरह, वही, उन्हीं पे सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सही टाइम पे जागता तो सारा कुछ ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants already arrived next morning. लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये जागा ही नहीं जब तक असिस्टेंट सवेरे आ गए दुकान खोल के अंदर। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. इसके बाद जो ही इसको दिखाई दिया कि दो बंदे आ रहे इसकी ओर,
तो इसने क्या किया, ये पैनिक हो गया, डर गया, घबरा गया और ये भागने लगा। दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम, वो नेचुरली था कि वो इसका पीछा करने लगे। चेज मीन्स पीछा करना। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और उसके बाद अब ये इनसे पीछा कैसे छुड़ाता, इसने कपड़े जल्दी से उतार दिए और ये क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तो इसके बाद इसने क्या देखा, इसने ये भाग गया, हाँ, लेकिन फिर से अब ये कपड़ों के बगैर है लंदन स्ट्रीट्स पे, लंदन की गलियों में चिल जनवरी में। यही है मिड विंटर, हाँ, जनवरी यानी बहुत ज़्यादा विंटर का बीच, सबसे ज़्यादा जो कोल्ड होता है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. इसके बाद ये एक थिएट्रिकल कंपनी यानी कि ड्रामा कंपनी में चला गया। हाँ, जो स्टेज पे ड्रामा करते हैं उनके पास सब कुछ होता है ना, जैसे नकली दाढ़ी मूछ वगैरह वो सब, हाँ जी, मतलब वो कपड़े जो ड्रामा में लगाते हैं। इसको समझ आया कि वहाँ पे मुझे सारा कुछ मिलेगा, एक तो मैं कपड़े भी मिलेंगे और मुझे कुछ छुपाने के लिए, अपना चेहरा वगैरह छुपाने के लिए, और इसको मतलब कम्प्लीटली शक्ल बदलने के लिए मुझे चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, अंदर गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स। तो जो ही ये बाहर आ गया, बाहर, हाँ, पहले ये ऊपर चढ़ गया, किसी ने इसको देखा नहीं। फिर जब बाहर आ गया तो इसने लगाया हुआ था बैंडेज अपने फोरहेड को, एक बड़े से ग्लासेस, हाँ, जो आंखों पे लगाते हैं, और एक नकली नोज़, हाँ, फॉल्स नोज़ का मतलब नकली नोज़ लगाई, और एक बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी मूछी लगाई, एंड अ लार्ज हैट, बड़ी सी हैट, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he dropped him of all the money he could find. उसके बाद भाग जाने के लिए इसने क्या किया, इसने ज़रा भी नहीं सोचा बल्कि धक्का मार दिया किसको, शॉपकीपर को, और क्या किया, उसके सारे पैसे भी चुरा लिए। ठीक है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping where he booked 2 rooms at a local inn. अच्छा, अब ये चाहता था कि मैं किसी तरीके से इस लंदन से दूर जाऊं, मतलब क्राउडेड लंदन मीन्स कि मेन सिटी से दूर निकल जाऊं ताकि मुझे कोई पकड़ ना पाए। अब चला गया कहाँ, विलेज में, इपिंग नाम है जगह का, और वहाँ पे इसने एक लोकल इन में चला गया। इन होता है सराय, होटल एक तरह का, मगर वो सस्ता वाला, हाँ, सस्ती सी जगह रहने के लिए, तो वहाँ चला गया। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एज unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Okay, तो अब ये जो स्ट्रेंजर आया इस टाइम पे, इस वक्त स्ट्रेंजर का आना ऐसे, ये स्ट्रेंज था, अजीब था, एक अजनबी का इस तरह से आना इस टाइम पे। तो सबकी जो है, सबकी नज़र में ये आ गया, और सब पूछने लगे एक दूसरे से, हैरान हो गए कि क्या ये कौन आया, ये कैसे आया, क्यों आया, इस वक्त क्यों आया, ये कैसे हुआ। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो मिसेस हॉल है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, बहुत कोशिश कर रही है इसके साथ दोस्ती करने की, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। इसको ग्रिफिन को लेकिन बिल्कुल चाहत नहीं है इसके साथ बात करने की, और वो इसको सीधे बोलता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। बोलता है इसको, मैं जो यहाँ आया हूँ इपिंग, ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं तन्हाई में थोड़ा टाइम गुजारूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और मुझे एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिगड़ चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब ये सेटिस्फाई होगी कि चलो छोड़ो, ये तो इसेंट्रिक है, थोड़ा संकी है, पागल है, ये साइंटिस्ट है,
छोड़ो कोई बात नहीं, और मुझे भी क्या करना है, वैसे भी पैसे तो इसने एडवांस में अपना दे दिया है रेंट, इसलिए मुझे क्या करना है, इसका बिहेवियर क्या है, ये एक्सक्यूज़ करती है, ये इजी ले लेती है इसका ये हैबिट और इसका ये इरिटेबल बिहेवियर। किसका? ग्रिफिन का। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब ग्रिफिन के पास पैसे तो ख़त्म हो चुके, अब ये एडमिट कर रहा है कि मेरे पास अब और पैसा नहीं है, लेकिन अब प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड मतलब कि झूठी मूठी बहाना करना बोलता है इनको, मेरे बस पैसे चेक मुझे आने वाली है, पैसे आने वाले हैं, मैं दे दूँगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ग्रिफिन को कुछ करना है, इसको पैसे तो लाने हैं कहीं से, इसने वही किया, वही कपड़े वपड़े निकाल के इनविजिबल हो जाता था और घुस गया कहाँ पे? क्लर्जी मैन के स्टडी के अंदर। स्टडी मतलब जहाँ पे एक छोटी सी जगह पढ़ाई के लिए हम रखते हैं मकान में, उसी को स्टडी हम बोलते हैं। तो शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड हुआ, एक क्यूरियस यानी कि एक अजीब एपिसोड वहाँ पे हुआ क्या? सवेरे सवेरे क्लर्जी मैन जो है, क्लर्जी मैन मीन्स प्रीस्ट, हाँ, जो चर्च में होते हैं ना प्रीस्ट, जैसे हमारे मस्जिदों में मौलवी होते हैं, ऐसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं। एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। शोर आया वहाँ से, स्टडी से, तो इसकी जो बीवी है वो जाग गई। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब ये धीरे धीरे नीचे चले गए, देखने लगे कि क्या कोई आया तो नहीं, घुसा तो नहीं है, वहाँ पे शोर कैसा हो रहा है। धीरे धीरे उतरे नीचे, वहाँ से ये इनको आवाज़ सुनाई दे रही है पैसों की, ऐसा लग रहा है कोई पैसे चुरा ले रहा है क्लर्जीमैन के डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ प्रॉपर ग्रास्प्ड फर्म इन हिज हैंड, with a poker grasped firmly in his hand। अब शोर वोर करने के बगैर धीरे धीरे आ रहे, इनके हाथ में एक रॉड जैसा है, उसको इन्होंने फर्मली पकड़ा हुआ। ग्रास्प मतलब पकड़ना, फर्मली मीन्स टाइटली, और अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और क्लर्जी मैन जो है क्या करता है? फ्लंग ओपन द डोर, इसने दरवाजे को धक्का मारा और बोलता है सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty। लेकिन अंदर से देखा तो रूम जो था वो खाली था। ठीक है, अमेजमेंट मीन्स हैरानगी। he and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney। अब ढूंढ रहे हैं कहाँ गया ये बंदा जिसने यहाँ से शोर किया, यहाँ से पैसों की आवाज़ आई, कोई तो है, ढूंढ रहे हैं उसको। कभी डेस्क के अंदर, कभी कर्टन्स पर्दों के पीछे, और कभी चिमनी में। चिमनी नहीं होती है, जैसे फायर प्लेस होती है ना, इनको गर्मी करने के लिए अक्सर। हाँ, तो देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी वहाँ पे, लेकिन कोई साइन किसी का नहीं था, यानी कि कोई था ही नहीं, किसी का नाम निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, और लेकिन डेस्क तो खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो पैसा रखा था तो वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब ये बेचारा क्या, क्लर्जीमैन पूरे दिन फिर क्या कहता रहा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स गैर मामूली, अजीब बात है, अजीब बात है, दिन भर फिर वो यही बोलता रहा। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन अब वो इतना भी अजीब नहीं था जितना इसके बाद और एक एपिसोड हुआ मिसेस हॉल के साथ। क्या हुआ? लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, ये उठे थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। इन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का डोर जो है, दरवाजे कमरे का, वो खुला है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, यूजुअली क्या होता था, ये बंद होता था लॉक करके। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड, और वो उसको गुस्सा आता था अगर कोई उसके रूम में जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। इनको लगा कि ये तो, इस मौके को तो मिस ही नहीं करना चाहिए, है ना, ये तो अच्छा मौका है। दे पीप्ड राउंड द डोर, और दरवाजे से थोड़ा सा झांक कर देखा। सॉ नोबडी, देखा कोई नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, सोचा कि चलो अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करते, थोड़ा जांच करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड शीट्स ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम।
इससे पता चल रहा है कि अभी अभी नहीं जागा, उसको टाइम हुआ है बिस्तर से निकले, क्योंकि हम भी जब बिस्तर में होते हैं तो बिस्तर गर्म होता है ना, फिर जब हम निकलते हैं वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द clothes and bandage that he always wore were lying about the room. और जो इस स्ट्रेंजर के इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज क्या था, जो क्लोथ्स वगैरह उसको पहन के होते थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे बेड पे. ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर एयर. इतने में इसने मिसेस हॉल ने अपने कान के पास ही किसी को छींकते हुए मतलब सुना, छींकने की आवाज़ आई. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप. इसके बाद एक हैट उठी, किससे, बेड से उठी हैट, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और इसके चेहरे के साथ टकरा गई. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. उसके बाद जान आ गई बेडरूम चेयर में, कुर्सी में जान आ गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. इसके बाद वो हवा में उछली और सीधे इसकी टांगों पे जा पड़ी. हाँ, मतलब टकरा गई इसके साथ. As she and her husband turned away in terror. अब भाग रहे हैं, मतलब इसमें किस में, फेयर में ना, फेयर मतलब कि डर के मारे. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. उसके बाद इस कुर्सी ने इनको धीरे धीरे करके बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर निकाला रूम से, और फिर दरवाजे को पीछे से ज़ोर से, ऐसा लगा कि दरवाजे को पीछे से धक्का मारा और लॉक किया. अब इनको लग रहा है कि इसी ने किया, ये कुर्सी ने, क्योंकि और आदमी तो नज़र नहीं आया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टरिक्स. घबराहट के मारे मिसेस हॉल तो बेचारी सीढ़ियों से ही गिर रही थी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड. उसको यकीन हो गया कि रूम को जिन है, हाँ, बाय स्पिरिट्स, उधर जिन है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और ऐसा कुछ हुआ है कि स्ट्रेंजर ने, ये जो साइंटिस्ट है, इसने कुछ किया है इनको, इसको फर्नीचर को, इसने इनके अंदर गोस्ट घुसा दिया है, जिन घुसा दिया है. माई पोर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड. अब रो रही है, बोलती है मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पे बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे खिलाफ ऐसे उठेगी. किस पे रो रही है, कुर्सी पे, ये क्यों उठी मेरे खिलाफ. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब neighbors आपस में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे तो ज़रूर कोई भूत है, जादू टोना हो चुका है वहाँ पे. But witchcraft or not, when news of the burglary यानी कि चोरियाँ, घर में घुस के किसी ने छेड़ खानी की है, कबर्ड वगैरह खोले हैं, that is called burglary. तो इसकी न्यूज़ फैल गई और पूरे इलाके में. एंड बिकेम नोन द साइंटिस्ट, स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ए हैंड इन इट. और सब ने ये शक किया इसी पे, स्ट्रेंजर पे, हाँ, साइंटिस्ट पे. सस्पिशन ग्रेव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली रिड्यूस्ड समबडी कैश. अब इस जो शक है और ज़्यादा मजबूत हो गया, यकीन में बदल गया, क्योंकि अब ये पैसे लेकर आ गया. बोलता है इनको, ये लो जी पैसे. Though he had admitted not for long before that he had no money. कुछ देर टाइम पहले ही उसने बोला था मेरे पास पैसे नहीं है. The village constable was secretly sent for. अब इसके बाद जो है इन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने क्या भेजा, एक कांस्टेबल भेजा, एक पुलिस वाला भेजा कि उसको बोला आप सीक्रेटली इस पे जांच करो. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अचानक से बेडरूम से ये निकला, उसने लगाए ना अब कपड़े वपड़े, तो वो दिखाई देने लगा. तो मिसेस हॉल सीधे गई, वो वेट नहीं किया उसने कांस्टेबल का, वो सीधे गई इसके पास और बोलती इसको, आई वॉन्ट टू नो what you have done, what you have been doing to my chair upstairs. मैं जानना चाहती हूँ तुमने ऊपर मेरी कुर्सी के साथ किया क्या है. She demanded. हाँ, ऐसे करें, डिमांड उसको बड़ा, हाँ, डांट के बोलती है. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. और मैं जानना चाहती हूँ तुम ऐसे खाली कमरे से कैसे बाहर आए, ये तो कमरा खाली था. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और अंदर कैसे घुसे जबकि इस रूम को लॉक था. साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. साइंटिस्ट पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्से वाला. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. उसको गुस्सा और चढ़ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु
or what I am. तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. He shouted. Very well, I'll show you. बोलते इसको मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ. Suddenly he threw off bandages. इसके बाद इसने बैंडेज फेंकी. Whiskers, spectacles and even nose. सब कुछ फेंका उठा के. It took him only a minute to do this. 1 मिनट में उसने सारा उतार दिया. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. सारे लोग देख रहे हैं एक सर के बगैर इंसान को, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है इसने बैंडेज कवर किया था वो इसने हटा दिया, तो इसलिए इनविजिबल हो गया. मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड. इतने में कॉन्स्टेबल आया and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और हो गया हैरान कि मुझे पकड़ना एक आदमी को सर के बगैर. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग. लेकिन जेफर्स जो था कांस्टेबल, ये भी बड़ा ड्यूटी के लिए अपना पक्का था, तो इसीलिए क्या कर रहा है, सोचता है कि मुझे इसको पकड़ना है, तो बड़ी कोशिश कर रहा है इसको पकड़ने की. इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्ट विद और विदाउट हिज हेड. बोलता है जब ऑर्डर आया है कि एक आदमी को पकड़ना है तो उसको पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे उसका सर है, चाहे मुझे हेड वाला इंसान पकड़ना है या हेड के बगैर इंसान पकड़ना है. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who has become more and more invisible as he threw off one garment after another. तो क्या हो गया वहाँ पे, क्या हुआ, अच्छा अब ग्रिफिन बाकी कपड़े भी उतार रहा है धीरे धीरे एक एक करके. फाइनली ए शर्ट फ्लेव इनटू द एयर. उसके बाद लास्ट पे एक शर्ट हवा में उछलती आई. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और देख रहा है खुद को स्ट्रगल करते हुए, पकड़ते हुए किसी ऐसे को जिसको ये देख ही नहीं सकता है. बेचारा खुद भी अब परेशान है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज. वहाँ से लेकिन उनको मुक्के पड़ रहे हैं. दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. और वो मुक्के आ कहाँ से रहे ये भी समझ नहीं आती है, क्योंकि ग्रिफिन तो नज़र नहीं आ रहा है. इन द एंड कॉन्स्टेबल वॉज जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. इसके बाद बेचारा मिस्टर जेफर जो था वो बेचारा बेहोश हो गया. एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. जब उसने लास्ट कोशिश की इसको पकड़ने की तो वहाँ पे वो बेहोश हो गया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. सब चिल्ला रहे हैं इसको पकड़ो इसको पकड़ो, लेकिन पकड़ कौन सकता है, वो तो इनविजिबल है. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. कहना तो आसान था लेकिन करना मुश्किल था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा दिया था, फ्री कर लिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और किसी को पता नहीं चल रहा था कि उसको पकड़ने के लिए हाथ कहाँ पर डाला जाए, यानी कि उसको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो इनविजिबल था. इस तरह से वो भाग जाता है. ठीक है, ग्रिफिन. लेसन ख़त्म, फिनिश्ड.